हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और आज बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज बच्चों मैं आपको कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से वाक्य विचार समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं प्लीज़ वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी आवश्यक जानकारियाँ मिलती रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण, अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 12 वाक्य विचार। तो बच्चों ध्यान दें। बच्चों आपने पढ़ा वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। प्रश्न उठता है, शब्दों का समूह कैसा हो? एक तो यह समूह सार्थक हो और दूसरा उसका क्रम व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो। बच्चा, बंदर, खेल, तमाशा शब्दों का समूह है पर यह सार्थक नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं है। तमाशा का बंदर है, रहे बच्चे देख यहाँ। शब्दों का क्रम उलट पुलट है, अतः यह भी वाक्य नहीं है, यानी क्रम बिल्कुल सही नहीं है। यदि हम कहें बच्चे बंदर का तमाशा देख रहे हैं तो यह शब्दों का सार्थक समूह भी है और इसका क्रम भी व्यवस्थित है। आप जानते हैं शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। इस प्रकार पदों का व्यवस्थित और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दें बेटा, पदों का व्यवस्थित और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे बच्चे बंदर का तमाशा देख रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, बच्चे बंदर का तमाशा देख रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। उद्देश्य, ये है उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ यानी जहाँ पर उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा वो विधेय होता है। आगे देखिए, अतः उपयुक्त वाक्यों में बंदर का तमाशा देख रहे हैं विधेय होगा। आगे देखिए, मेधा पौधों को पानी दे रही है। मेधा जो है वो क्या कर रही है? पौधों को पानी डाल रही है। तो मेधा क्या है? उद्देश्य, और विधेय क्या है? पौधों को पानी दे रही है। सेकंड देखिए, यह निबंध मेधा ने ही लिखा है। यह क्या है? उद्देश्य। निबंध मेधा ने ही लिखा है, ये हो गया विधेय। तीसरा, तुमने राघव को अपना लीडर चुना है। तुमने उद्देश्य और राघव को अपना लीडर चुना है, ये विधेय हो गया। आगे है बच्चों वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लेंगे कि अर्थ के आधार पर इसके 8 पक्के दोस्त हैं, यानी 8 भेद हैं। विधानवाचक, पहला, जिस वाक्य में कोई सामान्य बात कही जाए, जैसे इस पुस्तक में ज्ञान की बहुत सी बातें हैं। परिश्रम करने से सफलता मिलती है, यानी क्या है?
जिस वाक्य में कोई समान सी भाषा कही जाए। खा है निषेधवाचक, यानी जिस वाक्य में नकारात्मक हो, जिसमें ना, नहीं, मत आदि का प्रयोग हुआ हो। जैसे इस पुस्तक में ज्ञान की कोई बात नहीं है, पेड़ पर मत चढ़ो, यानी नकारात्मकता है, निषेधात्मकता है। ठीक है। ग प्रश्नवाचक, इन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है तथा इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है, यानी वाक्य कुछ भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। पर प्रश्न जहाँ पे पूछा जाए वो, क्या इस पुस्तक में ज्ञान की बहुत सी बातें हैं? प्रश्नवाचक, तुम अभी खाना क्यों नहीं खाती? प्रश्न किया गया है। घ इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो। जैसे भाई साहब कुछ अच्छा सा खाना खिलाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। तो ये क्या है बच्चों? ये है इच्छावाचक। अगला हम करते हैं संदेहवाचक। अणा जो है वो है संदेहवाचक। आप ध्यान दें, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, यानी शक होता है, उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। लगता है आज विधि नहीं आएगी, यानी यहाँ उनको शक हो रहा है कि आज विधि आएगी या नहीं आएगी। बादल गरज रहे हैं, शायद बारिश हो जाए। च है संकेतवाचक, जब दो वाक्य किसी कारण या शर्त से जुड़े हों। जैसे यदि तुम आए तो जरूर चलूँगा, वह हार गया तभी नहीं आया। यानी जब दो वाक्य किसी कारण या शर्त से जुड़े जाते हैं। ठीक है, संकेतवाचक है ये। छ है आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध आदि का भाव हो। जैसे तुम अभी खाना खाओ, इस पुस्तक की ज्ञान की बातें पढ़िए, यानी आज्ञा दी जा रही है, अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध। जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर आज्ञावाचक होगा। ठीक है बच्चों। ज विस्मय आदि बोधक, जिस वाक्य में शोक, आश्चर्य, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि भाव व्यक्त हों। जैसे वाह हम जीत गए, अरे तुम यहाँ आ गए। ये क्या है? विस्मय आदि बोधक। अगला है रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। ध्यान दें बच्चों कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्रित। सबसे पहले हम लेंगे का सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सूरज के उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। अगला माताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे। अगला लहर के तेजी से आने के कारण हम पीछे हो गए। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव था और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अगला
सूरज उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अगला, माता जी आएंगी और हम घूमने चलेंगे। अगला, लहर तेजी से आई और हम पीछे हो गए। यहाँ पे क्या है, जब एक से अधिक सरल वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव था जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अगला, जैसे ही सूरज उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। जैसे ही माता जी आएंगी हम घूमने चलेंगे। जो ही लहर तेजी से आई हम पीछे हो गए। तो मिश्रित वाक्य में क्या है, एक मुख्य होगा और बाकी सारे आश्रित उपवाक्य होंगे। एक बार हम इसका विशेष देखते हैं। उपवाक्य, योजक शब्दों से जुड़े छोटे छोटे वाक्य जो संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। पहला, प्रधान उपवाक्य। कुछ उपवाक्य पूरा अर्थ देते हैं और दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वे मुख्य या प्रधान उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य, कुछ उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, वे आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे, अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी है। जो नियमित व्यायाम करता है वह स्वस्थ रहता है। यहाँ कि कल छुट्टी है तथा जो नियमित व्यायाम करता है आश्रित उपवाक्य है। ये मुख्य वाक्य क्रमशः अध्यापिका ने कहा था तथा वह स्वस्थ रहता है पर आश्रित है। अब हम करते हैं वाक्य रूपांतरण। देखिए बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में कैसे रूपांतरण होता है, कैसे बदलते हैं। पहला, विधानवाचक, अभिनव पुस्तक पढ़ता है। निषेध, अभिनव पुस्तक नहीं पढ़ता है। प्रश्नवाचक, क्या अभिनव पुस्तक पढ़ता है। इच्छावाचक, अभिनव पुस्तक पढ़ें। संदेहवाचक, शायद अभिनव पुस्तक पढ़ता है। संकेतवाचक, अभिनव पुस्तक पढ़ता तो पास हो जाता। आज्ञावाचक, अभिनव पुस्तक पढ़ो। विस्मयादिबोधक, अरे अभिनव पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण की रचना के तौर पर कैसे वाक्यों में परिवर्तन आता है। सरल, गिलास नीचे गिरकर टूट गया। संयुक्त में, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा, गिलास जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। अगला दूसरा है, उत्सव समाप्त होने पर मैं घर आ गई। संयुक्त वाक्य, उत्सव समाप्त हुआ और मैं घर आ गई। संयुक्त आप समझ रहे होंगे, दो वाक्यों को जोड़ के बनते हैं। इसी का ही मिश्रित, जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ वैसे ही मैं घर आ गई। अगला वाक्य, बहुत अच्छी खुशबू के कारण यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। संयुक्त वाक्य, बहुत अच्छी खुशबू है और यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। मिश्रित वाक्य, चूँकि यहाँ खुशबू अच्छी है इसलिए यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से करते हैं। पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है।
दूसरा मेन बिंदु, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तीसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। अगला, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आई होप आप सभी बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वाक्य विचार, एक बार पुनः इसे पढ़ें, सुनें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।